हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ मैं आपका टेनिस ऑन रिपीट पे। और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो टेनिस में जैकपॉट होते हैं उनको कैश नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि कल भी हमने 4 मैचेस कराए थे, उसमें से 3 मैचेस जैकपॉट हुए थे जो कि 10-10, 5-5 पैसे से उड़े थे। और अगर मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप कितने लिमिट प्लस हो, तो वो बोलते हैं भैया बस एक लिमिट प्लस है, मैंने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि मैंने जो अपना एक लिमिट था वो पहले यूज़ कर लिया था। तो ये टेनिस खेलने का अच्छा तरीका नहीं है। टेनिस खेलने का अच्छा तरीका यही है कि आप एक मैच में मल्टीपल एंट्रीज लो। एक मैच में आपकी एक से ज़्यादा एंट्रीज होनी चाहिए, पार्ट वाइज एंट्री होनी चाहिए। ये टेनिस खेलने का एग्जैक्ट तरीका है, नहीं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं बना पाओगे क्योंकि टेनिस में जैकपॉट होते हैं तो उनको कैश करना आपको मैंडेटरी हो जाता है। जैकपॉट आपको कैश करने चाहिए, और कैसे कैश करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पार्ट वाइज एंट्री कर सकते हैं। पार्ट वाइज एंट्री का मतलब ये है कि आपको मैं सिंपली सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने पास जितना बैकअप हो सके, जितना लंबा आप टिकना चाहोगे इस फील्ड में, जितना ज़्यादा आपके पास मनी है उतना ही आप अपने पास बैकअप रखो। 10 लिमिट का बैकअप रखो, 15 लिमिट का बैकअप रखो। और जो 5 लिमिट का बैकअप है वो मैंडेटरी है, मतलब उतना तो रखना ही है। अगर आप एक मैच में सारा पैसा लगाते हो तो आप इस फील्ड में कभी भी विनिंग नहीं कर पाते हो, ना ही कर पाओगे। ये बहुत गलत तरीका है। तो आप क्या करते हैं कि आप जो लिमिट मतलब लिमिट होती है उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर सपोज़ आपके पास 5 लिमिट है या फिर 10 लिमिट है, उसमें से आप सिर्फ एक लिमिट एक मैच में यूज़ करते हैं, तो एक मैच में एक लिमिट यूज़ करते हैं। एक लिमिट को भी आप पार्ट वाइज में यूज़ कर सकते हैं, और एक लिमिट आपको पार्ट वाइज यूज़ करनी चाहिए। पार्ट वाइज कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। कि होता क्या ना कि हम लोग जब किसी प्लेयर को वैक करते हैं, और तो क्या करते हैं हम लोग कि दो तरह के प्लेयर वो हो सकते हैं। एक तो होता है नॉन फेव प्लेयर। हम लोग मैं क्या करता हूँ कि कुछ प्लेयर होते हैं जो नॉन फेवरेट होते हैं, जो बुकी के अकॉर्डिंग दूसरा प्लेयर फेवरेट होता है, बट मेरे को नॉन फेवरेट होता है, वो विन होना पसंद होता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट सेट में ही मैच स्टार्ट होते ही मैं मैच दे देता हूँ। और सब अब आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि जोकोविच और मेदवेदेव इन दोनों के बीच में मैच हो रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे जोकोविच फेवरेट होगा और मेदवेदेव नॉन फेवरेट होगा। तो बट मुझे क्या है कि मुझे मेदवेदेव लग रहा है कि फर्स्ट सेट ले सकता है, तो मैं या फिर मेदवेदेव ये मैच विन हो सकता है, मुझे लग रहा है, ठीक है। और मैंने मैच दे दिया जोकोविच और मेदवेदेव का। हालांकि ऐसा है नहीं, मैं जोकोविच मेदवेदेव को इतना इजीली जीतने नहीं देगा, बस मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैच दे दिया। अब क्या है कि जोकोविच, और जब आप जोकोविच को खाने जाओगे तो क्या होगा कि आप एक लिमिट यूज़ करोगे, और उसके बाद अगर पार्ट वाइज यूज़ नहीं करोगे तो सीधा जब आप बुक सेट करोगे तो आपको सिर्फ एक लिमिट ही मिल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। या फिर हो सकता है कि आप जल्दी बुक सेट कर दो तो एक लिमिट भी ना मिले आपको, है ना। आप काफ़ी बार होता है कि आपको मतलब डर लगता है, थोड़ा सा पेशेंस नहीं होता है, तो आपको हो सकता है एक लिमिट भी ना मिले। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर नॉन फेवरेट प्लेयर को आप बैक करते हो तो आप क्या करो, पहली जो एंट्री लो उसमें सिर्फ 80% अमाउंट यूज़ करो। 80% अमाउंट से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है। अब आप क्या करोगे, अगर आपका प्लेयर फर्स्ट सेट विन हो जाता है तो आप बुक सेट कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपको एक लिमिट पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुश रहिए उससे, ठीक है। 80% से आपको 80% मिल जाएगा, इट्स इनफ। बट क्या होता है कि आपका प्लेयर सपोज करिए फर्स्ट सेट हार गया, अभी भी उसके पास सेकंड सेट है, आपको लग रहा है कि कमबैक कर जाएगा, या फिर कमबैक, क्योंकि हम तभी मैचेस देते हैं ना जब कमबैक करता है। मतलब 2 सेट का सोच के देता हूँ ना मैं, ये थोड़ी सोचता हूँ फर्स्ट सेट खत्म हो गया तो मतलब मैच हार गया। तो आपको लग रहा है कि हाँ सेकंड सेट मेरा प्लेयर ले लेगा, तो आप क्या करो कि जो फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ जो 80% यूज़ की थी उसमें से 20% बच रखा था। अभी क्या है, रेट लो है, आप देख सकते हो। जोकोविच फेवरेट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और रेट अभी 18 पैसे खुला है, 18 पैसे खुला है। तो आप क्या कर सकते हो कि 20% लिमिट और यूज़ कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आपने टोटल इस गेम में 1 लिमिट यूज़ की है। 80% यहाँ पे, 20% आप यहाँ पे, और आप 1 लिमिट यूज़ करके भी आप करीब करीब 2.8 लिमिट अपने मेदवेदेव पे प्लस हो। तो इसका फ़ायदा क्या है पार्ट वाइज एंट्री लेने का, जब आप लॉस कट करोगे तो भी आप जल्दी कर लोगे। सपोज आपका सेकंड सेट मेदवेदेव जीत गया और आपको डर लग रहा है कि अरे नहीं फिर से मेदवेदेव ऐसा हो कि थर्ड सेट डायरेक्ट हारने लग जाए, तो आप क्या कर सकते हो, लॉस कट जल्दी कर सकते हो, है ना।
अगर आपने पार्ट वाइज यूज़ किया तो ये आपको फ्रीडम देगा कि आप लॉस कट जल्दी कर लो। अगर आपने पार्ट वाइज यूज़ नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। रेट अगर फिर से रेट यही आके खुलेगा थर्ड सेट में, आप लॉस कट ही नहीं कर पाओगे, आपको बैठना पड़ेगा लॉस कट करने के लिए। अगर आपको सेफ नहीं लग रहा है, सेफ प्ले करना है, तो आप एक तो इसके फ़ायदे ये पार्ट वाइज एंट्री के, एक तो लॉस कट कर सकते हो। अगर आप लॉस कट नहीं करते हो, सीधा बुक सेट करते हो, तो भी इसके फ़ायदे हैं कि अगर आप बिना पार्ट वाइज एंट्री के बुक सेट करते हो तो आपको एक लिमिट के अराउंड मिलता है, और अभी आप बुक सेट करोगे तो आपको 1.5 लिमिट या फिर इससे ज़्यादा ही मिलेगा, है ना। तो ये इसके फ़ायदे हैं। आपको मतलब कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपको लेना है एक मैच में तो आपको पार्ट वाइज यूज़ करना ही पड़ेगा, और ये टेनिस का सबसे अच्छा तरीका है टेनिस खेलने का, कि आप अपनी लिमिट पार्ट वाइज यूज़ करो। ये तरीका नहीं होता कि आप एक लिमिट यूज़ करके बैठ जाओ और फिर बाद में जैकपॉट मैच बने तो आपको कैश करने के लिए मतलब हिम्मत ही ना हो, आपके पास या फिर मनी ना हो, या फिर आप एक मैच में एक ही लिमिट इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। आप पार्ट वाइज यूज़ करना सीखो, पार्ट वाइज यूज़ करोगे तो हमेशा फ़ायदा में रहोगे। सेकेंड क्या होता है कि हम लोग एक तो नॉन फेवरेट प्लेयर के मैच हमने दे दिए तो वो फर्स्ट सेट में ही दे देते हैं। दूसरा क्या होता है कि दो तरीके के टेनिस मैचेस देते हैं, और दूसरा क्या होता है कि एक फेवरेट प्लेयर है जो कि फेवरेट ओपन हुआ था लेकिन वो फर्स्ट सेट हार गया। ठीक है, आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे जोकोविच ही ले लीजिए। जोकोविच यहाँ पे फेवरेट ओपन हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए फेवरेट ओपन हुआ था, और वो क्या हुआ कि हमने तब एंट्री नहीं ली थी, ना तो मेदवेदेव पे ली थी ना जोकोविच पे ली थी, क्योंकि हमें जोकोविच विन होना पसंद था। तो अभी क्या हुआ, जोकोविच जो है वो सेट हार चुका है, तो जोकोविच यहाँ पे नॉन फेव हो गया और मेदवेदेव यहाँ पे फेव हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको फुल्ली मतलब पता है कि हाँ मतलब जोकोविच सेट ले सकता है सेकंड सेट, और सेट लेगा तो वैसे ही हमारा बुक सेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे टाइम पे एंट्री लेते टाइम आपको सिर्फ 75% यूज़ करना है, क्योंकि सेकंड सेट क्या होता है कि इसमें बहुत अगर जोकोविच थोड़ा भी ख़राब खेलेगा तो बहुत लो रेट चला जाएगा, और हो सकता है लो रेट से बहुत ज़्यादा लो रेट से जैकपॉट उड़ा दे। जो सबसे ज़्यादा एक होता है ना कि 1-1 पैसे के, 10-10 पैसे के, 5-5 पैसे के जो जैकपॉट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेकंड सेट में ही होते हैं। सेकंड सेट के लास्ट में आते थे वो जैकपॉट बन ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। आप देखो बहुत सारे मैचेस सेकंड के सेट के लास्ट में आते थे जैकपॉट बन ही जाते हैं। आप खेल रहे होगे, लास्ट में आते थे जैकपॉट बन जाएगा, आप कैश नहीं कर पाओगे उसको, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप क्योंकि वो एक तो प्लेयर फेवरेट ओपन हुआ था तो वो वैसे भी इससे अच्छा खेलता है मेदवेदेव से, भले वो फर्स्ट सेट हार गया है। तो ऐसे में आप फर्स्ट एंट्री है जो उसमें सिर्फ 75% अमाउंट अपना यूज़ करो, पूरा अमाउंट आप यूज़ ना करो, क्योंकि अगर यहीं से उड़ जाता है मैच, यहीं से डायरेक्ट जोकोविच जीत जाता है सेकंड सेट, तो कोई बात नहीं, आप बुक सेट कर लो, जितना आया उतना अच्छा है। और वैसे भी कम कहाँ आया है ना, 75% इज इनफ। बट क्या है कि अगर ये आपको लो देखने को मिल गया, अगर जो मेदवेदेव ने जोकोविच को ब्रेक कर दिया तो आपको और लो देखने को मिल जाएगा। आपको ये रेट मतलब बहुत ज़्यादा लो देखने को मिल जाएगा, मेदवेदेव 18 पैसे तक फेव आ जाएगा, तो आप वहाँ पे 20% और यूज़ कर लीजिए, है ना। और आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस है तो और लो 10 पैसे और आए तो 10 पैसे और यूज़ कर लीजिए 10%। तो टोटल क्या होगा कि 1.05% लिमिट आपकी यूज़ होगी, यानी 105% लिमिट आपकी यूज़ हो जाएगी, जो कि एक लिमिट के अराउंड ही है, मतलब एक लिमिट के अराउंड आपकी लिमिट यूज़ होगी। बट जब आप अगर यहाँ से मैच उड़ा है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि जोकोविच सेट जीत जाता है, तो जब आप बुक सेट करोगे ना तो एक लिमिट से आपको बुक सेट करोगे तो 2 लिमिट मिल जाएंगी एक लिमिट से। नॉर्मली आप पार्ट वाइज एंट्री नहीं करोगे तो एक लिमिट से एक ही लिमिट मिलेगी, ठीक है। आपने यहाँ पे 1000 रुपये लगाए थे तो 1000 रुपये आपको लॉस कट कर बुक सेट करके मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, आप पार्ट वाइज यूज़ करोगे, आप पहले 750 रुपये लगाओगे, ठीक है, फिर से लो जाता है तो 200 रुपये और इन्वेस्ट कर देते हो, फिर से लो जाता है तो 100 रुपये और इन्वेस्ट कर देते हो। तो क्या होता है कि आपका 1050 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आप यहाँ पे आपको 2000 से ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब पार्ट वाइज एंट्री के फ़ायदे हैं और इसके फ़ायदे ज़रूर उठाने चाहिए। बाकी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम पे ही मैं मैचेस देता हूँ और टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे मैं बहुत अच्छे मैचेस देता हूँ। और आप गाइस एक बार अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आप बस एक बार काम चेक कीजिए, आप काम के दीवाने हो जाओगे गाइस। हमारे पास ऐसा काम नहीं है कि हम मैचेस देके फिक्स रिपोर्ट बोलते हैं कि हमारे पास फिक्स रिपोर्ट है। फिक्स रिपोर्ट मेरे पास कुछ नहीं है गाइस। मैंने टेनिस को अपना टाइम दिया है, टेनिस में मेरे को एक्सपीरियंस है, तो उस बेस पे मैं मैचेस देता हूँ। मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है और मेरे को पता होता है कि क्या मतलब क्या कौन कहाँ पे सेट ले रखा है, तो मैं अपनी प्रेडिक्शन करता हूँ, उस हिसाब से मैचेस देता हूँ आपको।
और वहाँ पे आपको एक भी मैचेस डिलीट हुए नहीं देखने को मिलेगा। जो मैचेस पास है वो भी वहीं पे मिलेगा, जो मैचेस फेल हैं वो भी वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट बना के देता हूँ और अच्छा प्रॉफिट बना के देता हूँ। आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो और चैनल पे आपको ईमानदारी से काम मिलेगा, क्योंकि ईमानदारी अपनी पहचान है मार्केट में। मतलब कि स्कैम तो हर कोई कर रहा है, हम भी वही करने लगेंगे तो अच्छा नहीं है, तो हम अलग क्या करेंगे, है ना। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, एक बार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। और बाकी गाइस थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, और आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, इससे सीखिए और पार्ट वाइज आज से अपना जो अमाउंट है उसको यूज़ करना करिए, स्टार्ट करिए, है ना, क्योंकि पार्ट वाइज इज़ मस्ट, पार्ट वाइज आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उतना प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।